गुरुमूरत गति चंद्रमा सेवक नयन चकोर पलक पलक निरखत रहो गुरुमूरत की ओर। विमल ब्रह्म रूपं चराचर के भूपं सदा सत्यधारी नमो सुकीर्तम महामोहनासी प्रमानंद राशि अखंडम अनंतम नमो सुकीर्तम अज्ञान दूरी कसर कोर पूरी त्रिगुण तिम्रहरतम परे पंचतम लीला गाधम नवांचम सुमारी संतन विनीतम नमो सत्सुकीर्तम अमर साहस्यम गुरु सत्सुकीर्तम जन्म मृत्यु रहितम नमो सत्सुकीर्तम। हम सत्साई पंथ के विषय में परिचय देना चाहता हूँ। साईं मोहन महबूब अनल पुरुष निर्वाण की चरण सलामत चरण बंदगी बारंबार। दाता मोहन शाह एक जंगल में बैठे हुए थे, एकांत में उनके ऊपर बेमौर चढ़ गया था। उस समय देख के बोलो बेमौर चढ़ गया था। उस समय सचना शाह दाता उनके पास आए और उनके उनको सफाई किया। उसके बाद उनसे कहा कि भोजन की व्यवस्था, वो बोले नहीं और सीधा ले आ करके रख दिए। सीधा रखा रहा, अभियान भय आए, देखी झाड़ू बहारू किया, फिर रखा रहा। फिर तीसरे दिन आए तो नाखुश हो गए कि कैसे बाबा हैं जो बोलते नहीं, मतलब कुछ ऐसी बातें कहकर तब वो बोले। और बोलने के बाद कहा, बच्चा मैं अपने हाथ से बनाता खाता नहीं हूँ। यदि कोई भक्त लाता है प्रेम से तब हम ले लेते हैं। तो कहन भक्त कोई है नहीं। तो इस समय साईं मोहन शाह दाता ने उनको कहा कि जो भक्त हो जाएगा हमारा तो हम उसके हाथ से खाएंगे। तब वो कहन हमको अपना शिष्य बना लीजिए। तो उस समय उनको सचना शाह को शिष्य बनाया। और उसके बाद दूसरा शिष्य अहमद शाहीन शाह दाता को बनाया। तीसरे हैं जनौरा के हनी शाह और चौथे हैं बिजन शाह। चारों जंगल में चार जगह कुटिया थी, चार जगह सब मिले हुए थे। इस तरीके से यह पंथ सन 1782 में चला और उसके संचालक अहमद शाहीन शाह दाता थे। उनको साईं मोहन ने उनको आदेश देकर पंथ का संचालन करने के लिए आदेश दिया। और वो सर्वश्रेष्ठ मिल्कीपुर आश्रम पर रहे। और उनके साथ सचना सहबाला शाह दाता रही। उसके बाद वो शाह दाता और औरम शाह दाता ये दाता रहे। और यहाँ महाआनंद शाह दाता चंदौर और मीठे गांव में रहे। दाता मैदान शाह दाता वो सहबाला शाह दाता रही। और उसके बाद मिल्कीपुर आश्रम पर अहमद शाहीन शाह दाता विराजमान हुए। उन्होंने पंथ का संचालन किया। उसके बाद सहबाला शाह रही। सहबाला शाह ने सज्जोग शाह दाता रहे और औरम शाह दाता रहे।
और उसके बाद धूर्त आ जाता, संस्कृत अहिंसा आ जाता, संस्कृत अहिंसा आगाज अबुद्ध सा आ जाता, अबुद्ध सा आ जाता के बाद ये रहे बाल योगी अमर अहिंसा आ जाता, गद्दी पर बैठे। और उसके बाद निर्मला साईं रहे, निर्मला साईं दाता। उसके बाद अब सच्चा शाह दाता वर्तमान समय में आसीन गद्दी चला रहे हैं। तो इस तरीके से सब साईं पंथ का प्रचार हुआ। और अब आप और विशेष बात ये है कि सब साईं पंथ कुछ समय चला जबकि जातवाद का वातावरण बहुत फैला हुआ था। हरिजनों को और लोगों को सबका बड़ा विचार होता था। जब उस समय मोहन शाह रहता के थे, उन्होंने मतलब जात पात का भेदभाव मिटाने के लिए ऐसा संचालन कर रहे थे। तो इनको जेल में बंद कर दिया, लोगों ने बंद करा दिया कि ये तो जात पात खंडन कर रहे हैं। और जब उनको जेल में बंद किया तो जेलर जो है इनको जेल में बंद करके अपने कुर्सी पर आते हैं तो देखते हैं कि साईं मोहन यहाँ खड़े हैं, और फिर देखते हैं तो साईं मोहन वहाँ कमरे के अंदर जेल के अंदर बंद है। इस तरीके से जब परेशान हो गए तो साईं मोहन ने उनसे कहा कि तुम अपने गुरु, अंग्रेज़ों जो जेलर था उसको कहा कि अपने गुरु को लाइए। तो उनके गुरु को लाए और वो उनसे साईं मोहन से सत्संग किए और सब कुछ अपना अपना खुद माला ले लिए साईं मोहन से, उनके गुरु। और उनको साईं मोहन ने कहा कि तुम जाकर के उनको अंग्रेज के मतलब कहा कि कह दो हमारे यहाँ से चले जाएं, अन्यथा हम यहाँ जब तक वो जाएंगे नहीं अन्न जल नहीं ग्रहण करेंगे। इस तरीके से जब बात आई तब साईं मोहन ने उनको अपना शिष्य बना लिया। अहमद शाह दाता को उनके जो गुरु थे वो शिष्य हो गए और इस गद्दी पर पंथ को चलाने का आदेश अहमद शाह दाता को दिया। इस तरीके से ये पंथ हमारा चल रहा है और कई गद्दियाँ हैं, हर गद्दियों में साईं का प्रचार हो रहा है। और इस तरीके से शब्द बोल रही। हाँ भाई, आप सबके ये मेरी गुजारिश है कि इस चैनल में जितनी जानकारी होना है जानकारी आपको होती रहेगी और इसको शेयर करें, आगे बढ़ाएं।